आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। लेक्चर के बाद सारे कैंटीन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर ड्रामे के बारे में बात करने लगे। डिस्कशन खत्म होने के बाद सारे घर के लिए निकल गए। बस वहाँ पुलकित और चहक बच गए थे। चहक घर जा रही थी कि तभी पुलकित का फोन बजा। फोन पर दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज आई। वो उसे चहक को अपने साथ घर लाने के लिए बोल रही थी। पुलकित ठीक है माँ कहकर फोन काट देता है। फिर उसने चहक से कहा, आज तुम घर नहीं जा रही हो, मेरे साथ चलो। चहक ने कहा, कहाँ? पुलकित, मेरे घर। चहक ने कहा, नहीं मैं तो अपने ही घर जाऊंगी, एक दिन ही काफी था। अभी तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और तुम मेरे घर पर ही चलो। माँ ने भी कहा है, मेरे से तुम्हें साथ लेकर आने को कहा है। चहक ने बोला, अगर आंटी जी ने आने के लिए बोला है तो ठीक है। और फिर पुलकित के साथ बाइक पर बैठ गई। आज का मौसम बहुत ठंडा था, हवा काफी तेज चल रही थी। अचानक धीरे धीरे बारिश होने लगी। तभी पुलकित ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। आराम से चलाओ ना, कितना अच्छा मौसम है, थोड़ा तो एंजॉय करो और करने दो। चहक, हम भीग जाएंगे और फिर बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तेज चला रहा हूँ। तभी चहक को एक चाय की टपरी दिखाई दी। पुलकित रोको बाइक को रोको और देखो ना चाय की टपरी, चलो चाय पीते हैं। तभी बारिश और तेज हो गई। तुम क्या पागल हो, इतनी बारिश हो रही है, मैं नहीं रुकूंगा। अबे चलो ना, मेरा मन कर रहा है चाय का, और वैसे भी बारिश में चाय की तो बात ही कुछ और है। आई कांट वेट। पुलकित उसे धमकाते हुए बोला, नहीं चुपचाप घर चलो। पुलकित प्लीज, मैंने कहा ना नहीं। चहक ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब देखो अपनी चलानी होती है इसे, मेरी तो सुननी ही नहीं होती कभी इसको। अब देखो ना कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है। कुछ कहा क्या तुमने? पुलकित ने पूछा। कुछ नहीं। पुलकित ने बाइक के रियर व्यू मिरर से चहक को देखा। वो मुंह लटका कर बैठी थी। पुलकित से उसका मुंह लटका हुआ देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी बाइक को वापस मोड़ दिया और अपनी बाइक चाय की टपरी पर रोक दी। फिर उसने चहक से कहा, तुम्हें चाय पीनी थी ना, चलो अब। चहक ने पुलकित से बोला, तुम सच में पागल हो, जब भी मैं तुम्हें कुछ बात कहती हूँ तो मेरी बात नहीं मानते हो, और जब मैं मना कर देती हूँ तो तुम्हें वही करना जरूरी होता है। मेरा मन जो करने का होगा वो मैं करूँगा। पुलकित ने अकड़ते हुए जवाब दिया। अब चलो कहकर दोनों चाय की टपरी की तरफ बढ़ गए। भैया 2 कप अच्छी सी चाय बनाओ और 1 प्लेट पकोड़े भी। चहक ने पुलकित की बात काटते हुए कहा, ऑयल है ये, हमें नहीं खाने चाहिए। पुलकित ने कहा, बारिश का मौसम है और इसमें चाय के साथ पकोड़े नहीं खाए तो क्या खाया, तुम भी ट्राई करो एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। तभी दुकान वाले से पुलकित ने कहा, भैया 2 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़े देना। दुकान के अंदर बैठी चहक बाहर बहुत हुई बारिश को देखते हुए हाथों को मसल रही थी। बारिश में भीगने के कारण उसे ठंड लग रही थी। चाय और पकौड़े की खुशबू उसकी नाक तक आ रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, पुलकित जिसको साफ साफ देख पा रहा था। पुलकित ने पूछा, तुम्हें क्या सच में बारिश बहुत पसंद है? हाँ, मुझे ये सबसे अच्छा मौसम लगता है, क्योंकि इस मौसम में सिर्फ खुशहाली ही होती है। अपने गीले कपड़ों को ठीक करते हुए चहक ने कहा। तभी दुकान वाले ने उन दोनों को चाय और पकौड़े दिए। दोनों साथ साथ चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। दुकान वाले ने अपना रेडियो ऑन कर दिया और गाना बजने लगा। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियां तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुम्ही से मेरी ये कहानी। इतना प्यारा सा गाना। उस गाने को सुनकर लग रहा था जैसे वो सॉन्ग भी उस मौसम का साथ दे रहा था। चहक बार बार बारिश की बूंदों को अपने हाथों से टच करते हुए बूंदों को फील कर रही थी। चहक ने पुलकित से पूछा, चले पुलकित? अभी? पुलकित ने हैरानी से पूछा, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है?
बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब बारिश हल्की हो जाएगी तब चलेंगे, क्योंकि ऐसे बारिश में बाइक चलाना सही नहीं होगा। चहक ने जोर देते हुए कहा, अरे चलो ना प्लीज, अभी 5 मिनट का ही तो रास्ता बचा है घर का। चहक की जिद के आगे पुलकित को हारना पड़ा। उसने बाइक स्टार्ट की और पीछे उसके चहक बैठ गई। मौसम बहुत जबरदस्त था, हर तरफ हवाओं का रुख था। चहक अपने दोनों हाथ को फैलाए ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। पुलकित ने बाइक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी और उनकी बाइक हवा से बातें करने लगी। उनको चहक की चिंता थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चहक ज्यादा बारिश में भीगे। कुछ ही मिनट में दोनों घर के बाहर पहुंचे। पुलकित ने बाइक पार करी और दोनों अंदर चले गए। माया जाने जब दोनों को भीगा हुआ देखा तो कहा, अरे तुम दोनों तो बहुत ज्यादा भीग चुके हो। इतना कहते ही वह फौरन फिर से उन दोनों के लिए टॉवेल लेकर आई और कहा, तुम दोनों जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। दोनों कपड़े चेंज करने लगे। रात को खाने पर माया ने चहक से पूछा, बेटा तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा रहा आज का? अरे आंटी जी पूछो मत, कहते हुए चहक ने आज हुई सारी बातें माया को बता दी। तभी पुलकित ने चहक से कहा, तुम इतना क्यों बोलती हो? क्या? चहक को पुलकित की बात समझ में नहीं आई। हाँ, तुम इतना क्यों बोलती हो? तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या इतना बोलने पर? पुलकित की बात सुनकर चहक को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, नहीं दिखता, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मेरे कान पक गए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। इरिटेट करके रख दिया है, जब देखो बोलती रहती हो, हर टाइम पक 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 पक। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होता है क्या? चहक ने चिढ़ते हुए बोला। हाँ तो जाओ जाओ ना यहाँ से। क्यों सुन रहे हो मेरी बात? मेरी पक पक? हाँ जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ये बकवास सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहकर पुलकित अपने रूम में चला गया। मोतीलाल नेहरू कॉलेज। कुणाल ने लाइब्रेरी के बाहर चक्कर काटते हुए कहा, अरे ये हमें पुलकित ने लाइब्रेरी में क्यों बुलाया है? पता नहीं, कुछ बात करनी होगी, रिया बोली। इधर चहक की आवाज आई, अगर बात करनी हो तो कैंटीन में करता, इतनी बोरिंग जगह बात करने के लिए कौन बुलाता है? क्योंकि काम लाइब्रेरी का होगा तो लाइब्रेरी में ही तो बुलाऊंगा ना। पुलकित ने उनके पास आकर धीरे से कहा, हाँ तो बोलो क्या काम है? चहक ने हड़बड़ाते हुए कहा। पुलकित ने उनसे पूछा, तुम्हें तुम्हारे ड्रामे के लिए स्क्रिप्ट चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए ना, तुम्हें मिल गई क्या? चहक ने उछलते हुए कहा, नहीं, तुम सबको खुद ढूंढनी होगी इस लाइब्रेरी में। चहक ने पलटकर जवाब दिया, क्या? कुछ नया बताओ, ये तो हम जानते ही हैं, और वैसे भी तुम्हें क्या हम इतने होशियार लगते हैं कि हम खुद ढूंढ लेंगे? अगर ढूंढ लेते तो तुम्हारी हेल्प थोड़ी ना लेते। कुणाल ने भी चहक के बाद में बात मिलाते हुए कहा, हाँ भाई चहक सही कह रही है, तू ही ढूंढ देना खुद। नहीं, तुम लोगों को ही ढूंढनी होगी, चलो शुरू हो जाओ। कुणाल ने लाइब्रेरी से खिसकते हुए कहा, चहक तुम ढूंढो, मैं चलता हूँ, मुझे अभी अभी याद आया मेरी क्लास है। तभी चहक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे कुणाल कहाँ अकेले? क्यों यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो मुझे इस अकड़ू के साथ? कुणाल ने बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, अरे चहक मुझे जाने दो ना, क्यों यहाँ फंसा रही हो? फंसे तो दोनों ही हैं, तुम भी रुको, साथ फेस करेंगे इस अकड़ू को। ये तुम दोनों कौन सी नई खिचड़ी पका रहे हो? पुलकित बोला। कुणाल ने अनजान बनते हुए कहा, अरे भाई कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। हाँ भाई क्या बोल रहा था तू? मैं ये कह रहा था कि वो रहा लिटरेचर डिपार्टमेंट, वहाँ चलते हैं और साथ में स्क्रिप्ट देखते हैं। कुणाल बोला, पर भाई क्या तू ये अकेले नहीं देख सकता? हाँ देख लेता, अगर मैंने चैलेंज किया होता तो। जब तुम्हें फिक्र नहीं है तो छोड़ो, चलो बाय। अरे नहीं पुलकित, हम ऐसे थोड़ी हार मान लेंगे, हम ढूंढते हैं ना स्टोरी। एक साथ चहक और कुणाल दोनों बोले और बुक्स ढूंढने लगे। चहक ने किताब की तरफ नजर दौड़ाई, तभी चहक को कुछ मैगजीन रैक में रखी दिखाई दी और वो उनकी तरफ बढ़ी। उसने एक मैगजीन उठाकर देखा। उसको देखने के बाद चहक मन ही मन सोचने लगी, अरे चहक तू ना खामखा घबरा रही थी, ये तो बहुत इजी काम है, देख तूने बुक ढूंढ ली। वाह चहक वाह, क्या नजर है तेरी, कहते हुए अपने कंधे पर थपथपाती है। जब पुलकित की नजर चहक पर गई तो वो उसके पास आया और कहा, चहक तुम ना सच में पागल ही हो, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। चहक का खिला हुआ चेहरा पुलकित की बात सुनकर मुरझा जाता है। उसने उससे कहा, मतलब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, कोई सही करे तो भी तुम्हें गलत ही लगता है, अकड़ू कहीं के। हम यहाँ बुक ढूंढने आए थे,
तो वो ही तो कर रही हूँ, अब इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? पुलकित ने उसकी बात सुनकर अपना सर पीट लिया। वो मन ही मन कहने लगा, इस पागल लड़की से भगवान बचाए, जिसको ये नहीं पता कि स्टोरी बुक और मैगजीन में क्या फर्क है। जब कुणाल ने पुलकित और चहक को साथ बातें करते हुए देखा तो उनके पास आकर कहा, मिल गई क्या तुम्हें बुक? हाँ मिल गई ना। चहक को पुलकित ताना कसते हुए बोला। कुणाल खुश होकर बोला, अच्छा चहक दिखाओ। हाँ चहक दिखाओ ना। कहते हुए पुलकित ने वो मैगजीन चहक के हाथ से खींचकर ऊपर कर दी। जब कुणाल ने देखा तो उसने हंसते हुए कहा, भाई मजाक है क्या? ये सुबह सुबह मैं ही मिला क्या तुझे? मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो? मैगजीन में कहाँ से स्टोरी मिल जाएगी? मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसने तो मुझे उल्टा सुना दिया। मुझे तो लगता है भगवान ने हमें दिमाग कम दिया है, इस चहक मोहतरमा को तो कुछ ज्यादा ही दे दिया है। चहक ने गुस्से से कहा, हाँ तो मैं पागल हूँ, नहीं पता मुझे स्टोरी बुक और मैगजीन में फर्क? तुमको तो बस मजाक बनाना आता है। ठीक है खुद ही ढूंढ लो, प्रशांत जी के पास जा रही हूँ मैं। प्रशांत का नाम सुनकर पुलकित को गुस्सा आ गया और वो कुछ बोल पाता उससे पहले वहाँ लाइब्रेरी के स्टाफ के एक आदमी ने उन सबको आकर कहा, श्श्श, तुम यहाँ झुंड बनाकर आवाज क्यों निकाल रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, लाइब्रेरी है। चुप, पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ो, नहीं तो बाहर जाओ। पुलकित ने कहा, सॉरी सर। वो आदमी वहां से चला गया। पुलकित ने अपने बगल में देखा तो वहां चहक नहीं थी। उसने कुणाल से पूछा, ये चहक कहाँ गई? भाई वो तो गई, कुणाल बोला। शायद उसको मेरी बातों का बुरा लग गया, मैं अभी जाकर देखता हूँ। उसने लाइब्रेरी के कॉरिडोर में चहक को ग्राउंड फ्लोर के स्टेयर से उतरते हुए देखा। वह लिफ्ट लेकर सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पहुंचा। उसने देखा कि चहक लिफ्ट के पास है। तभी उसने चहक के मुंह पर हाथ रखकर उसको लिफ्ट के अंदर खींच लिया ताकि उसकी आवाज कोई न सुन सके, क्योंकि उसे पता था चहक उससे वही लड़ जाएगी और क्या पता शोर भी करने लगे। इसलिए उसने चहक के मुंह पर हाथ रखा। चहक का चेहरा आगे की तरफ था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसने उसके मुंह पर हाथ रखा था और कौन उसको अंदर ढकेल रहा है। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी पकड़ को ढीली कर सके जिसने उसको पकड़ रखा था, पर वो कुछ नहीं कर पाई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और पुलकित ने चहक के मुंह से हाथ हटा दिया। चहक ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे पुलकित खड़ा था। उसने पुलकित पर बरसते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? पुलकित ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? प्रशांत जी के पास। पुलकित उसे रोकते हुए बोला, नहीं तुम नहीं जा सकती। मतलब अब क्या सब तुम्हारे हिसाब से होगा? जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। हाँ तुम्हें करना पड़ेगा। चहक उसे इग्नोर करते हुए बोली, क्यों करना पड़ेगा मुझे? पुलकित ने भी उसे अकड़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे ड्रामे के लिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और अब तक स्क्रिप्ट नहीं ढूंढी है हमने, तो तुम नहीं जा सकती। मैंने तभी तो प्रशांत जी के पास जाने का सोचा कि स्क्रिप्ट के लिए जाऊंगी तो उनसे बात करूंगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सेकंड फ्लोर से प्रशांत लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।